हेलो दोस्तों, तो मैथ्स फॉर यू चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये मैंने नए चैनल बनाया है जिसमें हम कंपटीशन में आने वाले सभी क्वेश्चंस और सभी जो भी आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के बारे में वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। और ये जो हमारी बुक है ये आपकी बहुत ही फेमस बुक है ना, जो है आपके राकेश यादव सर की। ठीक है, ये देखो ये राकेश यादव सर की बुक है। ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर है ना, मेरे फेवरेट टीचर है। तो मैं इन्हीं की जो आपकी बुक है उन सब के मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बड़े इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जैसा आप ऐसा लगेगा जैसे आप खुद ही उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, है ना, आप खुद ही उस क्वेश्चन कर रहे हो। तो ऐसा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो हमारे पास क्या ये बुक है ना, तो मैं इस बुक में से क्वेश्चन लूँगा और आपके इधर क्या करूँगा उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, और मैं ये ध्यान रखूँगा कि आपको वो क्वेश्चन सारा पूरा दिखाई दे, या तो मैं उस क्वेश्चन को बोल दूँगा, ठीक है, या आपको वो क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, तो बुक से हम करवाएंगे तो आपको क्या और ही मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। ऐसा लगेगा आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ओके, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब है ना, परसेंटेज का आपका मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आपको कि आपका पर 100, यानी कोई भी आपको वैल्यू किस पे लेनी है, आपको पर 100 पे आपको वो वैल्यू लेनी है। ओके, अगर कोई फ्रैक्शन में होगा, किस में होगा, आपके फ्रैक्शन मतलब आपके वो भिन्न में होगा, है ना, भिन्न में होगा, तो उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, आपके प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। तो उसको यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीपल करेंगे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपका वो प्रतिशत है और आपको किस में चेंज करना है, आपको इससे किसी फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। उसको 100 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपका नॉर्मल सा देखो, जैसे आपका 1/2 इसको परसेंट में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारे इसमें लॉजिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। और नॉर्मल सा तो आपको प्रतिशत के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा उसको चीज़ को पढ़ने में। तो चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, यदि A का 80% है और B का 50% है, दोनों बराबर है। देखो इधर लिखा हुआ है कि A का 80% और B का 50% आपके बराबर है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है कि A का 80%, ठीक है, A का 80% है, वो B का 50% के बराबर है। A का 80% आपके B के 50% के बराबर है। तो B का आपको क्या देखना है, B का A का x% है ना, B है जो A का क्या है, x% के बराबर है, x% के बराबर है। तो आपको यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपको इधर फाइंड आउट करनी है। बड़ा इजी तरीके से हम कर सकते हैं। आप मुझे बताओ A का 80% है और B का कितना है, यहाँ 50% है। ठीक, तो हम ऐसा करेंगे, A इंटू में है आपका 80%, का मतलब इंटू होता है, इक्वल में B इंटू 50% का मतलब क्या हुआ, इंटू में ना। तो आप देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं B इस अपॉन में लेऊंगा तो 8 इसके अपॉन में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा A बट्टा में B। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, मैं पूरा एकदम बेसिक से पूरे हर एक चीज़ बताऊंगा, है ना, कैसे आप इसको शॉर्टकट कर सकते हो, कैसे आप ये जो लेंथी क्वेश्चन है ना, तो शॉर्टकट का मतलब होता है कि आप एक दो स्टेप क्या करते हो, स्किप कर लेते हो। जैसे अगर मैं ये स्टेप नहीं लिखता, है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पहचान लेते हैं कि भाई A की वैल्यू यहाँ क्या होगी, आपके 5 होगी, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके 8। तो ये आपके क्या करोगे, ये स्टेप आप क्या करोगे, स्किप करोगे, तो बस शॉर्टकट हो गया ना। बाकी आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे आप करोगे तो मजा आएगा और एकदम सही आपका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी ये जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी। आप सोच रहे हो पहली बार वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे बस 2 ही लाइन में आंसर दे दे, ना बेटा ना, हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों, आप जानते हो कि मैथ्स का मतलब क्या होता है। पहले मैथ्स का मतलब समझो, है ना, कि आपको पूरी चीज़ समझ में आने के बाद, है ना, अगर आपको ये पता है कि 19 इंटू 4 कितना होता है, ठीक है, आपको पता है कि ये 76 होता है। ये कब पता चला, जब आपने इसको 2 या 3 बार आपने इसको याद किया, तब आपको ये पता चला 76 है ना, वरना तो फिर आपको ये चीज़ करनी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ तक आने के लिए पहले तो आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। शुरुआत में आपको ये स्टेप करना, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम सारे स्टेप करेंगे, उसके बाद आप एक एक स्किप, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो एक एक जो स्टेप होगा वो आपका स्किप होता रहेगा और आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो A की वैल्यू आई 5 और B की वैल्यू कितनी आई, इधर 8। ठीक है, अब वही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो आपको बोला हुआ। तो B की जगह हम क्या रखेंगे, आपका 8, ठीक है, A की जगह 5, और इन्होंने बोला x% है तो x बट्टे में कितना आ जाएगा, 100।
ओके, तो 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 20 बार, और 20 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्रॉस होगा तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो आप देखोगे यहाँ x की वैल्यू कितनी है, आपके पास 160 आ गई। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है ना, कुछ भी करना पड़ा क्या आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बड़ा ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या दे रखा है। यदि a का 80% है ना, ये टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना ना, इसके जो टाइप 1 है उसके हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सब आपको इसमें करूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, यदि a का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। आप मुझे बताओ, इसने बोला है कि भाई a का 80% है x है ना, तो a का 80% कितना है आपका x है, तो इसने बोला है कि x का कितना परसेंट y है। तो यहाँ x और y की वैल्यू निकाल दो, आप समझ रहे हो, x और y की वैल्यू निकाल दो। अब देखो y का 80% कितना है, x है। ठीक है, तो 80% का मतलब क्या हुआ आपका 80/100, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से क्या, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बोलो बेटा 2y बराबर में कितना हो गया, 5x हो गया। ये 5x से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप मुझे बताओ y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि x का कितना परसेंट y है, तो का आता है वो आपके बट्टे में लिखेंगे। तो 2 कितना हो गया है ना, x की वैल्यू 2 बट्टे में आएगा, और y कितना है 5, इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास 100। आप देखोगे कितना, ये आपके पेंसिल होगा 50 बार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125%। और 125% इसका क्या है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 125% आपका इसका करेक्ट आंसर है। अब बताओ बेटा क्या दिक्कत है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है कि x का कितना परसेंट y है, तो आप ये बोल सकते हो भाई, मान लेते हैं कि x का k प्रतिशत है वो y है। ठीक है, तो भी आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 2 इंटू में k बराबर में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आई 5/2%, में चेंज करना तो इंटू में 100 करोगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 100 करोगे तो भी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है। x का 8%, देखो मेरे पास ना तो वाइट बोर्ड है ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, मेरे पास ये पेज है और मेरे पास ये बुक है, लेकिन आपको पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा पढ़ने से क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, और जब तक आप खुद किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तब तक आपको उसमें ना तो इंटरेस्ट आएगा, ना उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा, ना वो आपको चीज़ याद होगी, ना आपको उसमें कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप भी अपना दिमाग लगे उसको करते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो डिजिटल बोर्ड वाले वही आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पेज वाले भी आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, उस बात को समझने का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 3। देखो 3rd क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है ना, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। यदि x का 8% है वो y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। अरे इतना इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, x का 8% है भाई, ये ले लिया हमने x का 8% बराबर y के 4% के बराबर है, तो ये हमने ले लिया y का 4%। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि x का 20% किसके बराबर, तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको देखो ऑप्शन भी ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपके पास y गिवन है ना, इन्होंने बोला 10% ऑफ y, 60% ऑफ y, सब आपको गिवन है। तो यहाँ से हम पहले x और y का देख लेते हैं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो आप देखोगे कि x की वैल्यू तो यहाँ आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब ये डायरेक्ट आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये आपने एक स्टेप स्किप कर लिया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब इन्होंने क्या बोला है कि x का 20% किसके बराबर, तो x का 20% आपको निकालना है। x का 20% मतलब क्या हुआ, ये देखो ये 1 और 2 हो गया, तो उन्होंने बोला क्या है x का 20% आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ये 2x बराबर में कितना आया था, y आया था, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/2, x की वैल्यू y/2। तो यहाँ रखेंगे हम x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा y/2 इंटू 20 बाई में परसेंटेज में आपको देखना है ना, प्रतिशत में आपको देखना है, तो भाई ये आपका 10 बार कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10% ऑफ y इंटू y है ना। तो ये देखो ये कितना होगा 10% y आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा y का कितना हो जाएगा वो 10%, और ये आपका आंसर का नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन दे रहा है हम वैसे के वैसे हम अप्लाई कर रहे हैं ना। अर्थमेटिक क्या है, या तो हटाना या जोड़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं अर्थमेटिक आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4th में आपको क्या दे रखा है, किसी संख्या का 20% 120 है। अब कोई भी संख्या हमें नहीं पता, उसका 20% है वो 120 है। मान लो ये x है, तो x का जो 20% है
ठीक है, वो आपके 120 के बराबर है। x का 20% आपको 120 के बराबर है। उस संख्या का 120% कितना होगा? उस संख्या का 120%। तो आप पहले तो यहाँ से आप निकालना सीखो, फिर मैं एक और तरीका सिखाऊंगा। 20% का मतलब क्या हुआ आपका? 20/100, ये परसेंट नहीं है, वैल्यू है, ठीक है। 20/100 इक्वल में कितना आपका? 120। आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये किया तो 6 बार, 6 को 100 से किया तो कितना हो जाएगा आपके पास? 600। तो जो नंबर था वो तो 600 था, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि इस नंबर का 120% कितना है, तो हम क्या करेंगे? इसका 120% निकालेंगे। तो 2 जीरो के कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा आपका 720। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 720 आई, जो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई? 720। ठीक है, एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, एक तो हम ऐसे कोई वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, इन्होंने बोला 20% 120 के बराबर है ना, तो ये जो 20% है वो आपका 120 के बराबर है। आपको क्या करना है? यहाँ 120% लाना। तो बताओ 60 को इससे जो आपका 20 है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 120% और यहाँ हो जाएगा 12 चंग बहुत 720। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 720 हो जाएगी। अब बताइए कहाँ दिक्कत है आपको? ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। देखो कुछ भी नहीं है, सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा। ओके, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। ठीक है, कहाँ तक? 4 तक कर लिए थे हमने। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। धीरे धीरे सब एडजस्ट होएगा। अभी मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को, ठीक है, तो धीरे धीरे बोर्ड भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपका छोटा भाई हूँ तो इसलिए आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, थोड़ी मेहनत करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि x y से 25% छोटा है, ठीक है, तो y x से कितना परसेंट अधिक होगा? अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बड़े छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि x है वो y से 25% छोटा है। x है और x है वो y से 25% छोटा है ना। अगर मान लो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 75। 25% छोटा है। अब भाई ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। समझ रहे हो? रेशियो में ले सकते हैं, 25 या 75 और 25 चौक 100, दोनों का अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है कि y x से कितना परसेंट अधिक है? कभी भी अधिक या कम वाला है, तो भाई इन्होंने बोला है कि y है, ये जो y है वो x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इनका देखेंगे कितना है। आप पहले तो हम डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेंगे, तो कितना आएगा अंतर? 1 का आएगा। भाई 3 और 4 का अंतर कितना? 1। जब बोलेगा x से, जिससे से बोला जाता है वो हमेशा कहाँ आएगा? आपके डिवाइड में आएगा, इनटू में हो जाएगा 100। या आप ये सोच लो कि कभी जैसे इसने बोला है अधिक, जब अधिक पूछेगा तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेना है, और जब कम पूछेगा तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू लेना है ना। तो ऐसे भी आप याद रखो, या जब से आएगा तो हमेशा क्या आता है? डिवाइड में आएगा। अब 100/3 बेटा हमेशा याद रखना, 33 सहित 1/3% होगा। कितना होगा? 33 सहित 1/3%। और ये इसका परम सत्य आंसर है, चेक कर लेना भले कभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 6। फटाफट करते जाइए क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन का मतलब फटाफट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है? क्या बोला है? p का p प्रतिशत, p का p प्रतिशत कितना आपके पास? 36 है। बस p इंटू p परसेंट है तो p बटा में 100 इक्वल में कितना आ जाएगा? 36। 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे p इंटू p कितना हो जाएगा? p स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3600। अगर p की वैल्यू निकालनी है तो ये √36 हो जाएगा, और √3600 की वैल्यू कितनी होती है? √36 की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। 3600 की वैल्यू हो जाएगी 60। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 7। बोला है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी जो 2 है वो 50 का कितना परसेंट है? 2 है 50 का, 2 50 का कितना प्रतिशत है? आप बोलोगे बड़ा सिंपल सा है, 4% है। आगे बढ़ो भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आगे 8 क्वेश्चन देखते हैं, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा? भाई m का 10% लेना है, ये ले लिया हमने m का 10%। ठीक है, n के 20% के बराबर है, ये हमने ले लिया n का 20%। बोला क्या है? इन दोनों का अनुपात निकालना है, परसेंट से परसेंट हमेशा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, तो आपको m अनुपात n पूछा तो m की वैल्यू है 2 और n के अनुपात 1, तो 2:1 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5:4 को अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? भाई 5:4 है, ठीक है, इनटू में क्या करेंगे? 100। तो 4 से गया 25 बार, 25 पंजे 125, तो 25 पंजे 125, और 125% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, यदि मोहन की आय से 150% अधिक हो, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने % कम है। अरे भाई 150% अधिक है, कुछ भी नहीं। अब एक बात बताओ, एक तो है आपका मोहन, ठीक है, एक है महेश। बोला क्या है, यदि मोहन की आयु है वो महेश से 150% अधिक है, तो इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। भाई 150 अधिक है तो 150 जोड़ देंगे हम 100 पे, क्या दिक्कत है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 55 25, 5 दूनी 10, अनुपात ले लिया 5:2। बोला क्या है, महेश की आय मोहन से कितने % कम है। तो पहले तो हम अंतर लेंगे, अंतर आ रहा है 3। मैंने क्या बोला, कितने % कम है तो अधिक वाला ले लो, 5 × में 100। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, 60% आपका इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 5 से 20 बार कटेगा, 20 या कितना हो जाएगा आपके पास, 60% आंसर आ गया। आगे बढ़ो भाई, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन मजा आ रहा है। ओके तो करते हैं, ठीक है। 10,000 के 33 सहित 1/3% का 0.15% कितना होगा। अरे भाई ये 10,000 दे रखा है, बोला क्या है 33 सहित 1/3, 100/3 लिख दूं मैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन ये है किसमें बेटा, प्रतिशत में। इनटू में है 0. ये प्रतिशत में है, ठीक है, इनटू में है 0.15%। भाई प्रतिशत का मतलब ही क्या हुआ, बट्टे में 100, ठीक है। ये ऊपर 100 है, बट्टे में 3 है, % का हटाऊंगा, इनटू में 100, यहाँ आ जाएगा 0.15 बट्टे में 100। आप क्या देख रहे हो, ये 4 0, ये 4 0 कैंसिल, ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा, 100 आएगा बट्टे में, जो ये 2 0 भी उससे कैंसिल, बचा कितना, इधर ऊपर बचा बेटा 15 और नीचे बचा 3, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 5 रुपये हो जाएंगे। मज़ा आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी करा रहा हूँ, जब बड़ा क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसको बड़ा इजी तरीके से करूँगा और धीरे धीरे करूँगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज, है ना। तो इसने बोला क्या है, x का जो 30% है, x का जो 30% है वो 72 है। x का 30% कितना है, 72 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए बस। ये 30% का मतलब क्या हुआ, 30 बट्टे में 100 बराबर में हो गया आपके पास 72। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से किया तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बात समझ में, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 240। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें से जितने हमने ये क्वेश्चन किए ना, 12 तो के लिए 13 भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। टाइप 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं टाइप 1 में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो हम कराएंगे नहीं आपके लिए, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना उसको मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, a + b का 15%, ठीक है, a + b का 15%। चलो मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके अब हो गया बेटा मन, अब मन हो गया, अब बेटा मन हो गया मेरा, अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या गिवन है, a + b का 15% है, वो बराबर है a - b का 25% के बराबर है। उन्होंने बोला कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। क्वेश्चन देख लेना आपका, ठीक है। 13 क्वेश्चन है कि a + b का 15% है, वो a - b के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ओके तो देखते हैं, a + b का 15%, से परसेंट आपका कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 या 15 और 5 25, तो यहाँ हो जाएगा a + b इंटू में 3 बराबर a - b और इंटू में 5, मल्टीप्लाई किया तो 3a + 3b, ठीक है। यहाँ किया तो 5a - 5b। बस a को हम देखें एक तरफ लाएंगे तो a को इधर लेके चले जाएंगे और b को इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3b है, -b है तो प्लस आ जाएगा, इधर होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5b, और यहाँ हो जाएगा 5a प्लस का 3 है, उधर गया तो माइनस का 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8b, कितना हो जाएगा 3 + 8b, और इधर हो जाएगा आपके पास 2a, ठीक है। तो बस ये 1 है और ये 4 है, तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 1 है। बोला क्या है कि b का कितना % a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत है वो a के बराबर है। तो का पूछा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका का, तो का कितना आएगा 1, ऊपर आएगा a की वैल्यू 4 इंटू में 100, तो हमने क्या बोलेंगे इसको 400%, तो 400% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आई समझ में आपको,
क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, ये 13वां क्वेश्चन था, ठीक है। 13 क्वेश्चन था, वो समझ में आया क्या, आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। ये लो भाई, आजा भाई 14 क्वेश्चन आजा मेरे सामने। ओके, देखो 14 क्वेश्चन दे रखा है कि 300 का 25% 300 का 25% का 20% कितना होगा। बस बड़ा सिंपल सा है, दे रखा है 300 का 25% का 20%। परसेंट का मतलब क्या हुआ था, बट्टे में 100%, का मतलब बट्टे में 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 चौक 100, 4 से 20 गया 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, तो 15 इसका आंसर, तो 15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 25/2 का x% है वो 150 है, तो x का मान पूछा है, बट्टे में 100 लिख दूँ, 4 वाँ कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 150 × 8, 15 × 120, तो 1200 आंसर हो रहा है। क्या आपका आ रहा है बेटा, क्वेश्चन बी आपका क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि a का 20%, b का 50% है तो a का कितना परसेंट b है, कर लोगे ना तो अपना आप कर लेना, ठीक है। 17 क्वेश्चन देख लो, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट इसमें 17 करा रहा हूँ, 16 आप कर लेना। 17 बोला किस संख्या का 18%, तो मैंने कहा x का 18%, x का 18% 75 के 12% के बराबर है। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, ठीक है। किस संख्या का 18% है, वो 75 के 12% के बराबर है, तो हमने जैसा बोला हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो उसको काटूंगा, 6 से 6 18, 6 दूनी 12, 3 से 75 को काट दूंगा, 25 बार, 25 दूना 50, तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 50 आई, ठीक है। तो x की वैल्यू 50 आई, ये आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18। यदि राम की आय श्याम से 12 सहित 1/2% अधिक है तो श्याम की आयु राम से कितने परसेंट कम है। अब इसको देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके हम कर सकते हैं ना। जैसे 12 सहित 1/2% का मतलब हुआ 12 दूना 24 और 1 25, 25/2%, यानी परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो 25 से ये किया तो 4 बार, तो ये हो जाएगा 1/8, है ना। तो ये ज़्यादा क्या बोला, यदि राम की आयु है ना वो श्याम से 1 अधिक है ना। अब देखो, अगर राम की आयु 8 हो गया ना भाई, एक है राम और एक है श्याम, यदि राम की आय है वो श्याम से अधिक है, तो श्याम की 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इस पर 1 अधिक, तो कितनी हो जाएगी, उसकी 9 हो जाएगी। तो बोला है एक तो श्याम की आयु राम से कितने परसेंट कम है, तो बस अंतर लेना है, कम पूछेगा तो अधिक वाली संख्या लेंगे, इंटू में 100, ठीक है। 9 से करेंगे तो 11 99, तो 11 सहित 1/9 आपका क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका परम सत्य आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया आपको, 18 क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। ओके, 19 भी कर लोगे। x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने परसेंट कम है। भाई 20% अधिक है, ठीक है, ये x है ये y, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 पे अधिक, तो x की जो आय है वो y से अधिक है, तो ये 5 है, तो ये 6, अंतर देखेंगे 1, कम पूछा है तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, इंटू में 6 इंटू में 100, ठीक है। भाई x से कितने प्रतिशत कम है, तो अधिक वाली वैल्यू लेंगे, 1/6 इंटू में 100, ठीक है। तो 100 बटा है तो देख लो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6, ठीक है, 4 6 चंग 36, सही 4/3 आएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 16 सही 2/3% आपका आंसर होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1/6 होता है वो 16 से 2/3% के बराबर होता है, याद भी होना चाहिए अपने को।